Hello friends, these are our environment and science and technology notes that cover both static and current affairs in a comprehensive and effective manner. These notes are inspired by the materials of various coaching institutes, so you do not have to study the same topics from different institutes separately. To buy these notes, join our Telegram channel. The link is in the description box. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटर साथी बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ गाइड। आज हम साइंस एंड टेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियाज डिफेंस सिस्टम्स। आप जानते हैं कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस स्पेशली जीएस पेपर 3 के लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचिएगा, इंडिया अपने आसमान को आज के मॉडर्न खतरों से जैसे कि मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए या दुश्मन के फाइटर प्लेन से कैसे बचाता है? इसका जवाब समझने के लिए हम इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक मजबूत किले की तरह, एक फोर्ट्रेस की तरह लेयर बाय लेयर समझेंगे। और आप जानते हैं हर किले की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसका कमांड सेंटर। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन पर आते हैं, द ब्रेन्स ऑफ द फोर्ट्रेस। सोचिए, कोई भी हथियार फायर करने से पहले क्या जरूरी है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के थ्रेट्स को पहले डिटेक्ट करे, फिर उसे ट्रैक करे और उसके बाद डिसाइड करे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बेसिकली ये पूरे डिफेंस का दिमाग है, द ब्रेन ऑफ द ऑपरेशन। अब इस स्लाइड को देखिए, यहाँ इंडिया की तीनों सर्विसेज के कोर कमांड सिस्टम्स दिखाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास है ISCS, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। फिर इंडियन आर्मी के लिए है आकाश तीर और इंडियन नेवी के पास है ट्रिगन सिस्टम। इन सब का मेन काम क्या है? सिंपल, रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देना, मतलब युद्ध के मैदान की एक लाइव पिक्चर, एक लाइव फीड प्रोवाइड करना। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, इन तीनों सिस्टम्स को BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंडिजिनसली यानी देश में ही डेवलप किया है। अच्छा, तो कमांड सेंटर तो हो गया। अब देखते हैं इस किले की दीवारें। इंडिया का एयर डिफेंस आर्किटेक्चर एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक किला है जिसके पास एक नहीं बल्कि कई दीवारें हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सबसे पहली दीवार है VSHORD, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। उसके अंदर है शोरैड, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। और उसके भी अंदर है MRAD, मीडियम रेंज एयर डिफेंस। हर दीवार यानी हर लेयर अलग अलग तरह के खतरों को रोकने के लिए बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वॉल को देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी पहली दीवार, द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस। इस लेयर में वो सारे सिस्टम्स आते हैं जो बिल्कुल पास से आने वाले लो लेवल थ्रेट्स को हैंडल करते हैं, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स या बहुत नीचे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट। आप सभी जानते हैं कि आजकल ड्रोन अटैक्स का खतरा कितना बढ़ गया है, राइट? तो इससे निपटने के लिए इंडिया ने क्या किया है? हमारे DRDO ने एक फैंटास्टिक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है D4 सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसका एक डुअल लेयर किल मैकेनिज्म है। सिंपल शब्दों में ये दुश्मन के ड्रोन को दो अलग अलग तरीकों से न्यूट्रलाइज कर सकता है। अच्छा, तो ये दो तरीके हैं कौन से? ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हार्ड किल और दूसरा है सॉफ्ट किल। हार्ड किल का मतलब है ड्रोन को फिजिकली तबाह कर देना, जैसे कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से उस पर फायर करके। सिंपल। लेकिन सॉफ्ट किल थोड़ा अलग है। इसमें हम ड्रोन को फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि उसके कम्युनिकेशन को जैम करके या उसका GPS सिग्नल तोड़कर उसे बेसिकली अंधा और बहरा बना देते हैं, उसे डिसेबल कर देते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? एक है डिस्ट्रक्शन, दूसरा है डिसरप्शन। चलिए अब एक क्विक प्रीलिम्स फैक्ट बॉक्स देख लेते हैं। आपने मैन पैड्स का नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। बिल्कुल आसान भाषा में ये कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाली छोटी मिसाइल्स हैं। ग्राउंड पर जो हमारे सैनिक हैं उन्हें आसमानी खतरों से बचाने के लिए ये बहुत काम आती हैं। और प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया कौन से मैन पैड्स यूज करता है। तो नाम याद रखिएगा, इग्ला M और इग्ला S। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से। अच्छा, इस फर्स्ट वॉल में सिर्फ मिसाइल्स या एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं है, यहाँ पर गन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 मेन गन सिस्टम्स हैं। पहला है श्रिल्का, जो कि रशियन ओरिजिन है। दूसरा है ZO 23mm, जो सोवियत डिजाइंड है। और तीसरा है L-70 गन, जिसे बोफर्स ने डेवलप किया था। इन सब का प्राइमरी काम एक ही है, नीचे उड़ने वाले टारगेट्स पर बहुत तेजी से हाई वॉल्यूम फायर करना, एकदम फायर पावर का स्टॉर्म क्रिएट करना।
ऑलराइट, पहली दीवार तो हमने देख ली। अब चलते हैं किले की अगली और ज्यादा ऊंची दीवार की तरफ। अब हम बात करेंगे उस डिफेंस लेयर की जो देश को बड़े स्ट्रेटेजिक खतरों से बचाती है। हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स, लॉन्ग रेंज थ्रेट्स जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये है दोस्तों इंडिया का मिसाइल डिफेंस शील्ड। इस स्लाइड को देखिए, ये इंडिया की मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। नोटिस करिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, इनकी ऑपरेशनल रेंज, इनकी मारक क्षमता बढ़ती जा रही है। सबसे पहले है हमारा अपना इंडिजिनस आकाश मिसाइल, उसके बाद है इजराइल से लिया हुआ स्पाइडर सिस्टम, और फिर आता है द बिग वन, द गेम चेंजर, रशिया से लिया गया S-400। ओके, अब इस टेबल पर पूरा फोकस कीजिए। ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक वेरी हाई यील्ड स्लाइड है। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आकाश मिसाइल सिस्टम। ओरिजिन क्या है? इंडिया। इसे DRDO ने बनाया है, सो इट्स कंप्लीटली इंडिजिनस। फिर है स्पाइडर, ओरिजिन है इजराइल। और फिर S-400 ट्रायम्फ, जो हमने रशिया से लिया है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक रियल गेम चेंजर है। इसकी रेंज देखिए, अप टू 400 किलोमीटर्स। और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोनों को ही रोक सकता है। अब आते हैं इंडिया के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक बार, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD प्रोग्राम। ये एक 2-tier सिस्टम है। 2-tier का मतलब सिंपल, ये दुश्मन की मिसाइल को 2 अलग अलग जगह पर रोक सकता है। पहला, एक्सो एटमॉस्फेरिक, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके लिए हमारे पास है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल या PDV इंटरसेप्टर। और अगर मिसाइल वहां से बच निकली तो दूसरा मौका मिलेगा एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके लिए हम यूज करते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस या एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स। ये कॉन्सेप्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो अभी तक हमने डिफेंस की बात की, किले की दीवारों की बात की, लेकिन द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, राइट? सिर्फ बचाव से काम नहीं चलता, डिटरेंस के लिए अटैक कैपेबिलिटी भी जरूरी है। तो अब हम किले की दीवारों से आगे बढ़कर उसके स्पीयर यानी उसके भाले की बात करेंगे। ये हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक मिसाइल्स, जो हमारी डिटरेंस पॉलिसी की नींव हैं। और इस स्लाइड पर है इंडिया के स्ट्राइक फोर्स के 2 सबसे बड़े पिलर्स। एक तरफ है द वन एंड ओनली ब्रह्मोस। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड सोचिए, मक 3 से भी ज्यादा, साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज। इसे हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। और दूसरी तरफ है आग का गोला, अग्नि 5। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये न्यूक्लियर केपेबल है और इंडिया को क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी का असली बल देती है। अब एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसका रास्ता, उसका पाथ एक प्रिडिक्टेबल कर्व होता है, उसको ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत स्मार्ट होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये एक लो और नॉन प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है और हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इस वजह से इसको ट्रैक करना और रोकना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। इस डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऊपर देखिए, वो है ट्रेडिशनल बैलिस्टिक पाथ, एक सिंपल सा कर्व, प्रिडिक्टेबल। और नीचे देखिए, वो है क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, जिसे डिप्रेस्ड ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। देख रहे हैं कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। ये मिसाइल फ्लाइट के बीच में मनूवर कर सकती है। और इंडिया के पास इसका कौन सा एग्जाम्पल है? हमारा अपना इंडिजिनस प्रलय मिसाइल। प्रीलिम्स के लिए ये नाम बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम फ्यूचर पर एक नज़र डालेंगे, आने वाली वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और इंडिया की बढ़ती हुई नेवल स्ट्रेंथ, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक शानदार नमूना है। देखिए, जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। यहाँ टेबल में कुछ नेक्स्ट जेन एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इनमें से आप भार्गवास्त्रा को देखिए। ये एक इंडिजिनस लो कॉस्ट हार्ड किल सिस्टम है। और सक्षम, ये इंडियन आर्मी के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये दोनों ही मेक इन इंडिया के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। एयर वॉरफेयर का फ्यूचर क्या है? वो है 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, जिनकी सबसे बड़ी खासियत होती है स्टेल्थ, यानी रेडार से बचने की क्षमता। और इंडिया इस रेस में पीछे नहीं है। हम अपना खुद का AMCA डेवलप कर रहे हैं,
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। मेंस में जब भी इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर क्वेश्चन आए तो AMCA का एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। और ये स्लाइड ये डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहती है। लेफ्ट में देखिए, ये है वैप यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ये इंडिया का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, मतलब जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है। और सोचिए, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना जबरदस्त है कि मोरक्को में इसके लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है। और राइट में है एंड्रोथ, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। ये भी मेड इन इंडिया है। चलिए तो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। देखिए, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मिसाइल रेंजेस जैसे अग्नि 5, S-400, उनके डेवलपर्स जैसे DRDO, BEL और उनकी ओरिजिन कंट्रीज। ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब मेंस के लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मल्टी लेयर डिफेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड और सॉफ्ट किल में क्या फ़र्क है, BMD और क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिजिनाइजेशन यानी आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस में क्या सिग्निफिकेंस है। ये पॉइंट्स आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड करेंगे। तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि आपने कितना ध्यान से सुना। 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला, इनमें से कौन सा इंडिया का इंडिजिनस 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और दूसरा सवाल, प्रलय मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, वो किस टाइप के मिसाइल का एग्जाम्पल है? सोचिए, इसके जवाब आपको इसी सेशन में मिल गए हैं। बिल्कुल सही, पहले का आंसर है C, PDV AED प्रोग्राम, और दूसरे का है C, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसी कोड के साथ हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, ये पीटर ड्रकर ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, आपका फ्यूचर, आपका IAS IPS बनने का सपना, उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसे आपको अपनी मेहनत से आज क्रिएट करना होगा। तो लगे रहिए, कीप स्टडिंग हार्ड। जय हिंद।